हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10th सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम 2024 जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो समझो आपके देखिए दोस्तों 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों टेंशन फ्री होके बैठ जाओ, एकदम से आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों पूरी सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में देखिए दोस्तों हम ना बहुविकल्पी प्रश्न को बताएंगे और देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताएंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन को आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा पहले हम ना बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा पहला ही बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको देखिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप देखिए दोस्तों एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो समाज विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार उम्मीद है इस बार भी ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो भाई बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, कौन से सन में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1788 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1787 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो हमें बतानी थी कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आई होप आपको ये बार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपको इस तरीके से इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, हमें बताना है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन बी है काइजर, ऑप्शन सी है हिटलर और ऑप्शन डी है मैथ्सनी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल परम सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 को हम देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 3 है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, हमें बताना है कि देखिए दोस्तों 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए असीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी है सीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी है प्रजातंत्र और ऑप्शन डी है गणतंत्र। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो किस प्रकार का राज्य था, सीमित राजतंत्र का राज्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा, ठीक है, और मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ ये देखिए दोस्तों 2024, ठीक है, 2024 में ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों आपका ना 7 मार्च को, ठीक है, 7 मार्च को आपका देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो सामाजिक विज्ञान के लिए आप ना एकदम से तैयार हो जाएगी, एक अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आए आप ना 100% उसको सही तरह से कर पाए। ठीक है, और अपना अच्छी तरह से सभी प्रश्न को तैयार कर लेना। ठीक है, और जितने भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ उन प्रश्न को भी आप ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, जब आप ना सभी प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो आपको देखिए दोस्तों एक अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको देखिए दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं उनको आपको सभी इंपोर्टेंट प्रश्न को तैयार करना है। ठीक है, तो आपकी देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी अभी से देखिए दोस्तों अच्छी तरह से कर लेंगे तो आने वाले 2024 में एक टॉपर भी आप बन सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको देखिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के भाई कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अभी देखिए दोस्तों अभी मेहनत कर लोगे ना तो ये मेहनत आपकी देखिए दोस्तों आगे रंग लेके आएगी। ठीक है,
अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो ये आपकी मेहनत देखिए दोस्तों आगे तक काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ना अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और अपनी मेहनत कंटिन्यू जारी करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, तो चलिए दोस्तों इसको भी हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर चौथा है। तो देखिए दोस्तों जू से पे मैथ्सनी का संबंध था, ठीक है। हमें बताना है कि जी से पे मैथ्सनी का संबंध किससे था, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी है जर्मनी के एकीकरण से, ठीक है। ऑप्शन सी है इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, ऑप्शन डी है फ्रांस के राष्ट्रवाद से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन आप जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका देखिए दोस्तों सही ऑप्शन मैं बताता हूँ। इसका देखिए दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इटली के एकीकरण से, ठीक है। जूसेप मैथ्सनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए आपको देखिए दोस्तों ये प्रश्न 100% तैयार कर लेना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इन प्रश्न को भी आप तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्न को आप ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। अगर आप मिस करोगे तो आपका ही भाई घाटा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी और इन सभी क्वेश्चन को भाई तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, ठीक है। 5वें प्रश्न को हम पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमें बताना है किसमें। देखिए दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार से, ठीक है। ऑप्शन बी है सामंत व्यवस्था का अंत, ठीक है। ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन डी है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमें सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए है जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखिए दोस्तों सभी आंसर को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, ठीक है। 5वें प्रश्न को हम ना सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम ना छठे प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियाँ किसने चलवाई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वहाँ पर गोलियाँ किसने चलवाई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है जनरल डायर, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों सही आंसर इसका बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग के कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल परम सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए दोस्तों छठा प्रश्न हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, ठीक है। छठा सॉल्व कर लिए, 7वां प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसको हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चौरी चौरा कांड में चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों बताना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में हुआ था, या 1921 ईस्वी में हुआ था, या 1922 ईस्वी में हुआ था, या 1925 ईस्वी में हुआ था। तो भाई इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1922 ईस्वी में भाई चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। तो 1922 ईस्वी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 1922 ईस्वी में ये देखिए दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 8वां प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न हैं भाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए आपको ना ये इन प्रश्न को अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इन क्वेश्चन को भाई अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमारे पास अब अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, इसको हम ना पढ़ते हैं, फिर इसको देखिए दोस्तों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें बताना है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 8 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी है 25 अप्रैल 1919, ठीक है।
तो हमारे पास देखिए दोस्तों हमें इसका देखिए दोस्तों सही आंसर बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप देखिए दोस्तों कमेंट कीजिए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 में देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है जो देखिए दोस्तों वंदे मातरम गीत है ना, इसको भाई किसने लिखा है? ठीक है, तो इसके देखिए दोस्तों हमें ना लेखक बताने हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए है देखिए दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी है अवनींद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है अहमद आंदोलन। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों हमें ना सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बताना है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, इसको भाई किसने लिखा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको सही आंसर बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों इसका ना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये देखिए दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, तो इसलिए इसका देखिए दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एकदम से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास 10वां प्रश्न है। ठीक है, 10वें प्रश्न को हम देखिए दोस्तों पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 10वां प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि देखिए दोस्तों हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए है सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, या ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों बताना है कि देखिए दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भाई कौन है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, आपको एकदम से तैयार कर लेना है। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? भाई महात्मा गांधी है। ठीक है, एकदम से आपको बता देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने देखिए दोस्तों 10 बहुविकल्पी प्रश्न को करे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम ना सब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम ना सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों हम ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इसको आपको देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाथ से लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब ना हम देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम ना पढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आपको ना तैयार कर लेना है। ठीक है, आपके देखिए दोस्तों बुक में मॉडल में ये देखिए दोस्तों सब जगह आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न है ना बहुत एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न पहला है ऑटो बर्न बिस्मार्क को जर्मनी का जनक क्यों कहा जाता है? ठीक है, 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों आपसे ना 4 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, 4 अंक में पूछा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास जो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, कि ऑटो बॉन बिस्मार्क को जर्मनी का जनक क्यों कहा जाता है? ठीक है, यानी कि जनक माने पिता। ठीक है, कि जर्मनी का पिता क्यों कहा जाता है, इसके भाई हमें ना 2 कारण बताने हैं। ठीक है, 2 कारण बताने हैं भाई, 4 अंक में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयार कर लेना है। समाज विज्ञान में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब आपको ये दूसरा प्रश्न तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 अंक में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं हमें 3 कारणों का वर्णन करना है, यानी कि उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसको भी आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये भी देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके से देखिए दोस्तों 4 अंक में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है
और बोर्ड एग्जाम में आपको ना एक अच्छा स्कोर फोड़ के आना है, ठीक है। एक अच्छा स्कोर आप ना तभी लेके आ सकते हो जब आप अपनी तैयारी एकदम मजबूती तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और अपनी तैयारी आप ना मजबूती से कैसे करोगे, जब आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करोगे, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ना सभी को अपना तैयार कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए हम देखिए दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं, ठीक है। ये कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम से दमदार क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्न को तो भाई आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हमारे पास चौथा प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, इसको हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भाई स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 अंक में पूछा जाएगा, तैयार कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, भाई व्याख्या कीजिए, ठीक है। 4 अंक में पूछा जाएगा, भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कि देखिए दोस्तों सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, भाई व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने देखिए दोस्तों 5 प्रश्न बताए हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए देखिए दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न को भी बताया है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न को भी बताया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमने ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताया है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इन प्रश्न को आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आपको 7 मार्च को, ठीक है, 7 मार्च को एक अच्छा स्कोर करना है तो इन प्रश्न को तैयार करके जाना है, ठीक है। और 7 मार्च पेपर में आपको एक अच्छा स्कोर फोड़ के आना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है भाई तैयार कर लेना, आज ही तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, थैंक यू।